जय हिंद दोस्तों। दोस्तों के आपके कुछ कमेंट्स थे, कुछ भाइयों ने जो है टेलीग्राम पर मैसेज किए थे कि भैया जो है एक जो है, और उस पर भी जो मैंने पोस्ट की थी उस पर भी एक भाई का कमेंट था कि भैया यूपी पुलिस के नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताओ कि क्या रहा है। तो देखो एग्जैक्ट तो ये तो भर्ती बोर्ड को ही पता है, लेकिन जो अंदाज़ा कि जो मैंने पता किया, जो भी अपने सर्कल में जो भी हमारी लाइब्रेरी से या जो भी ग्राउंड में आते हैं उनके सिलेक्शन हुए हैं, उस बेसिस पे मैंने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया। तो मैंने ओवरऑल, क्योंकि मैंने भी मतलब मेनली ये है, मुझे ये पता है हमारी शिफ्ट को। अच्छा, मेरा पेपर था 25 की सेकंड शिफ्ट में। मेरा पेपर कब था? वो था 25 की सेकंड शिफ्ट। कौन थी? 25 की सेकंड शिफ्ट। ये 25 की सेकंड शिफ्ट को मेरा पेपर था। तो हमारी शिफ्ट में हमें नॉर्मलाइजेशन मिला है, इतना पता है अच्छा खासा। लेकिन जो 31 सेकंड वाली शिफ्ट है भाई, उनका जो है बड़ा अफसोस है मुझे। तो देखिए आपको बताते हैं कि जो है क्या रहा है, क्या मैंने देखा है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हो जाते हैं 23 अगस्त से, ठीक है। 23 अगस्त वाले जो बच्चे हैं उनका नॉर्मलाइजेशन है। 23 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है, यही फर्स्ट सेकंड दोनों ही लिखे लेते हैं, ठीक है। 23 अगस्त की जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, ठीक है। तो ये देखा है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन है, ये फर्स्ट शिफ्ट वालों को कम से कम 15 से 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। जो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है, इसे 15 से 16। देखो भाइयों, जिसका भी पेपर था या जिसने भी दिया था पेपर, जो भी ये वीडियो देख रहा है भाइयों, ये डाटा जो है ये केवल और केवल कुछ 2-4 बच्चों का कि हाँ उनके बराबर नंबर थे, फिर उनका सिलेक्शन हुआ तो क्यों हो गया, ऐसे उस बेसिस पे, उस अंदाजे पे है। ताकि इसका एक्यूरेट बिल्कुल डाटा नहीं है ये। अगर आप एक्यूरेट देखना चाहते हो तो वीडियो छोड़ के आप जा सकते हो। ये मैंने जो लाइब्रेरी और ग्राउंड में जो बच्चों से पूछ के फिर पता करके जो लगा कि हाँ जिन बच्चों के बिल्कुल बाउंड्री पर नंबर थे कि हाँ इसके इतने इंक्रीज हुए, इतने, उस बेसिस पर है। तो और फिर आपको ये भी बताया जाएगा, ऐसा नहीं है, ये भी बताया जाएगा जैसे ही ये डाटा होगा कि कट ऑफ जो है कितनी बढ़ सकती है, जो बाद में फिजिकल के बाद जो है कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, ये भी आपको थोड़ा मोटा मोटी अंदाजा लगा दिया जाएगा। और रनिंग के बारे में भी कि रनिंग जो है, बार बार आप न्यूज देख रहे होंगे कि कभी आ जाता थोड़े दिन बाद है, कभी आ जाता फरवरी में है, कभी मार्च में है। और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें निकल के आया है कि जो है नॉर्मलाइजेशन लगभग 11:30 से 12 नंबर का मिला है। 11:30 से 12 नंबर का जो है 23 की सेकंड शिफ्ट वालों को मिला है। अब आते हैं 24 की फर्स्ट शिफ्ट पे, 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट पर, ठीक है। 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट वाले जो भी स्टूडेंट है, जो भी, उन्हें 7 से 8 नंबर के बीच में नॉर्मलाइजेशन मिला है। जो भी 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उन्हें 7 से 8 के बीच में मिला है। और 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, भाई इनका अलग है सिस्टम। इनका ये है 1 से 2 नंबर कम हुए हैं। जो 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है ना, इसके जो है डिक्रीज हुए हैं। अभी तक क्या है, बढ़ रहे थे, अभी तक ये नंबर बढ़ रहे थे, ये नंबर भी बढ़े हैं, ये भी बढ़े हैं। लेकिन जो 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है, इनके नंबर जो है 1 से 2 नंबर कम हुए हैं इनके, क्योंकि इनका पेपर जो है सरल था, इनका एवरेज स्कोर जो है कम बन रहा था, इससे नेक्स्ट देखते हैं 24 सेकंड के बाद देखते हैं 25 फर्स्ट, ठीक है। 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, जो 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का देखा है उसमें आया है 5 से 6 नंबर का, 5.5 से लगभग 6 नंबर, इतने इंक्रीज हुए हैं 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में, 5.5 से 6 नंबर। अब आती है 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, जो कि शिफ्ट मेरी थी। और इस शिफ्ट के जो है नंबर कम से कम 13 से लेके 14, इतने 13 से लेके 14 नंबर जो है बढ़े हैं। जो 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी उसमें 13 से लेके 14 नंबर तक बढ़े हैं, जो हमारी शिफ्ट थी। और मेरा तो स्कोर वैसे ही अच्छा था, कट ऑफ से वैसे ही 15-20 नंबर के समथिंग, 15 से 20 के समथिंग तो वैसे ही प्लस था, अगर वो जो फालतू क्वेश्चन भी हटा दिए जाए तो। और इसके बाद तो ये समझ लो फिर तो श्योर ही है कि हाँ ठीक है। तो इस हिसाब से कट ऑफ से मैं इससे परे हूँ। फिर इसके बाद देखते हैं 25 के बाद देखते हैं 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, जो 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन मिला है, वो क्या रहा है अपना, वो मिला है लगभग 4 से 4.5 नंबर, 4 से 4.5 नंबर के बीच में इंक्रीज हुए हैं, जो 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी। और जो 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी,
जो सेकंड शिफ्ट थी उन्हें ज़्यादा मिला है। उन्हें कितना मिला है? लगभग 8.5 से 9 नंबर के बीच में, 8.5 से 9 नंबर के बीच में जो है इनके इंक्रीज हुए हैं। किसके? 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा बिल्कुल नहीं है, वो तो भर्ती बोर्ड ही बताएगा कि जब स्कोर आ जाएगा, भर्ती बोर्ड ही बताएगा कि कितने इंक्रीज हुए हैं एक्चुअल में। लेकिन जो एक मोटा मोटी अंदाजा है वही है। 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, इसे देखते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो थोड़ी सेकंड की अपेक्षा सही थी। तो फर्स्ट शिफ्ट में 1 से 2 नंबर बढ़े हैं, 1.5 से 2 मान सकते हो आप, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ है, तो 1.5 से 2 नंबर के बीच में बढ़े हैं, जो क्या 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी। और जो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी भाइयों, इनका अलग सिस्टम है। इनके कम से कम ये समझ लो 4 से 4.5 नंबर कम हुए हैं। तो 4 से 4.5 नंबर कम हुए हैं जो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी। तो कम किस किस के हुए हैं? एक तो ये रही डिक्रीज होने वाली, जो 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी, एक तो ये रही डिक्रीज होने वाली, इसके 1 से 2 कम हुए हैं। लेकिन जो 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी, इसके कम से कम 4 से 4.5 नंबर डिक्रीज हुए हैं। कितने? कम से कम 4 से 4.5 नंबर डिक्रीज हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो है आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपका स्कोर जो है कैसा बना है, कितने नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं, इस बेसिस पर आप लगा सकते हो। और अब बात कर ली जाए कट ऑफ की। तो भाइयों फिजिकल के लिए कट ऑफ ऐसा नहीं है कि फिजिकल में सारे बच्चे पास हो। फिजिकल में भी कुछ तो डीबीपीएसटी, कुछ ने तो स्किप कर दिया, बाद बाकी स्किप लेकिन बहुत कम ने किया है, बहुत कम ने। तो उसके अलावा ये है, कुछ का डीबीपीएसटी में कुछ फेल हो गए क्योंकि कुछ हाइट में गए। जैसे हमारा जो बैच था उसमें 6 बच्चे कुल मिला के फेल थे, उसमें जो है 6 अपसेंट थे हमारे। 75 में से 6 अपसेंट थे कुल मिला के। 69 जो है प्रेजेंट हुए थे 75 में से। और इनमें से भी जो है हमारे ओवरऑल वहाँ 5 को रोक लिया था। फिर उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन 2 का तो मुझे पता है, हाइट की वजह से 2 तो बिल्कुल ही क्लियरली बाहर थे। तो ऐसे करके जो है बच्चे भी बाहर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं हो रहे हैं, डीबीपीएसटी में भी बाहर हो रहे हैं। फिर इसके बाद मेन आता है अपना फिजिकल, पीईटी होगा, उसमें बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि पीईटी अभी पीईटी की डेट आई नहीं है। पीईटी लगभग ये समझ लो ये फरवरी लास्ट, क्योंकि ये नहीं है कि फरवरी शुरुआत में, कि जैसा डीबी खत्म हुआ वैसे ही फरवरी लास्ट से मार्च के बीच तक, कि जो है फरवरी से मार्च तक स्टार्ट हो सकता है। ये नहीं है कि फरवरी में ही हो जाए स्टार्ट, फरवरी लास्ट में और मार्च की शुरुआत में ये स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा अंदाजा जो न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं उस बेसिस पे, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो और जब डीबीपीएसटी जब होगा तो इतना लेट हो चुका, कुछ बच्चे ऐसा नहीं है कि कुछ, जैसे एक ग्राउंड में दीदी आती हैं उनके 250 नंबर हैं। मैंने खुद मतलब ये है, मैंने खुद उनकी ओएमआर शीट देखी थी, तो उनके 250 नंबर है। और 250 नंबर होने के बावजूद उनकी रनिंग जो है, रनिंग जैसे ही वो रनिंग करती है उनकी आती है 18 मिनट 19 मिनट 18 मिनट 19। ऐसा नहीं है वो रनिंग नहीं कर रही है, वो लगातार 2-3 महीने से कर रही है, लेकिन उन्होंने 18 से कम नहीं ला पाई। तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके जो है ज़्यादा नंबर है लेकिन वो रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो रनिंग में फेल होंगे। तो पीईटी में कुल मिला के ये है, पीईटी में जो है काफ़ी बच्चे छटेंगे जिनका स्कोर अच्छा है, तो कट ऑफ उतनी ही बढ़ेगी। ये तो अंदाजा है कि कट ऑफ ज़्यादा हाई तो नहीं होने वाली कि पता चले 20 नंबर बढ़ गई, ऐसा तो नहीं होने वाला। कट ऑफ जो है नॉर्मल ही, जितनी भी बढ़ेगी वो नॉर्मल ही होगी। जैसे 5 से 7 नंबर जो अंदाजा यही रहेगा कि 5 से 7 या 5 से 10 के बीच में, बस हाईएस्ट इतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे बाहर भी बहुत होंगे। आप सोच रहे हो कि पीईटी में बाहर नहीं होंगे, पीईटी में भी बहुत बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि बहुतों को तो पर्सनली मैं ही जानता हूँ जो पेपर में उनके अच्छे नंबर हैं। एक भैया है उनके भी, वो बोल रहे थे कि भैया मेरे 240 नंबर हैं, लेकिन वो यूपीएसआई में फेल होके आए, पिछली बार यूपी कांस्टेबल में फेल हुए थे, तो लगातार 2 बार से फेल हो रहे हैं वो। तो समझ लो इस बार भी मुझे पक्का लग रहा है कि वैसे मेरी दुआ है वो पास हो जाए, लेकिन ये है दुआ करने से कुछ नहीं होता, रनिंग भी आनी चाहिए कि आपकी जो है 25 मिनट के अंदर आ रहे हो, वो भी हंसी खेल नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कुछ भी कोइंसिडेंस हो गया, कुछ भी अनहोनी हो गई, उस वजह से भी रह जाते। तो कुल मिला के ये है, कट ऑफ में जो है 5 से 10 नंबर की ही बढ़ोतरी होगी, इससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ोतरी होने का मतलब ये है कि बच्चे, ऐसा नहीं है कि इतनी, इससे ज़्यादा की अगर 5 से 10 से ज़्यादा की बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब बच्चे फिजिकल में कम फेल हुए हैं। तो अगर
ऐसा हो कि ज़्यादा ही बच्चों ने पास कर लिया, तब जाएगी ये कि 10 प्लस चली जाती है, कि बढ़ोतरी 10 प्लस चली जाती है। बाद बाकी जो अंदाज़ा अभी हाल फिलहाल ग्राउंड में जो रनिंग के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ इंस्टीट्यूट में देखते हैं और हाथी ग्राउंड में देखते हैं, जो अंदाज़ा लग रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि जो है कट ऑफ 5 से 10 के ही बीच में बढ़ेगी। लेकिन जब तक हो सकता है सुधार हो जाए तो कट ऑफ 10 प्लस चली जाए। अभी हाल फिलहाल के हिसाब से अगर अभी रनिंग होती है तो अभी रनिंग के बेस पर तो यही है कि 5 से 10 के बीच में गारंटेड कट ऑफ 5 से 10 के बीच में ही बढ़ेगी अगर अभी रनिंग हो जाती है। लेकिन रनिंग जो है आगे हो रही है तो आप ये समझ सकते हो कि 10 प्लस थोड़ा बहुत कि अगर बच्चे ज़्यादा पास हो गए तो थोड़ी बहुत 10 प्लस भी जा सकती है। तो आप अगर आपके नंबर बाउंड्री पर ही हैं तो आप आगे के लिए और भी तैयारी करते रहें। आरपीएफ है आपके लिए, तो एजीडी है आपके लिए, यही जनवरी से ही स्टार्ट है, आरपीएफ भी है आपके लिए, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें। और भी बतेरे एग्जाम भरे पड़े हैं, सीआरपी वो सीआईएसएफ फायरमैन का अगर आपने फिजिकल होगा आपका तो उसका भी पेपर है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम हैं। तो आप इसके संग में जो है उस पर भी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। तो भाइयों नॉर्मलाइजेशन का यही था और मेरा 25 सेकंड में था एग्जाम और मैं वहाँ गया था, यही था मेरे झांसी रेलवे पुलिस लाइन में था डीवीपीएसटी, तो वहाँ गया था। तो वहाँ भी मुझे बच्चे ऐसे मिले थे जिनका कुछ एक 24 सेकंड वाला था, उसके 235 नंबर थे, लेकिन वो बोल रहा था कि भैया पता नहीं कितने कम होंगे, क्या होगा। तो इस तरह से घबराना नहीं है, जितने भी आपके जैसे नंबर हैं वो भर्ती बोर्ड को करना है, ऐसे आपके घबराने से कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों, आपको नॉर्मलाइजेशन का समझ आ गया होगा कि जो है लगभग में कितने नंबर बढ़े हैं किस शिफ्ट के, आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।